जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही जी, अखिलेश यादव 48 के आज हुए हैं, तैयारी 22 वाली है, तो ये माना जाए कि जो छोटे दलों को साथ लेने की जो रणनीति है इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो एक अलग तस्वीर दिखाई दी वो ये कि जो बसपा के बागी थे उन्होंने भी आज लाल टोपी पहनी और अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। क्या कहना आपका? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी कामयाब रहेगी इस चुनाव को सीधा बीजेपी वर्सेस सपा बनाने में? रोहित जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बेहतरीन नेता हैं। जैसा आपने कहा, सामंजस्य, संवेदनशीलता और संतुलन बनाना वो जानते हैं। साथ ही यदि और कोई अन्य पार्टी से आ रहा है तो उसको पूरा सम्मान देना भी समाजवादी पार्टी जानती है। दूसरी बात कि हमें ये चुनाव जीतना है 2022 का, तो रणनीति के साथ साथ कूटनीति का भी इस्तेमाल होगा। जोश समाजवादी पार्टी में बहुत है, हमारा संगठन बड़ा है, हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही होश से भी काम लेना होगा। तो जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे हमारे सामने ऐसी ताकतें हैं जो आपने खुद बताया कि जिनका प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास धन बहुत है, बल बहुत है, और हमारे सामने हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास एक संगठन है जो वफादार है। तो अनुशासन में भी रहा जाएगा और एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव को लड़ा जाएगा। रणनीतियाँ बदलती भी रहेंगी और जो चुनाव जीतेगा, मुझे लगता है अध्यक्ष जी खुद और जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्धारित करेंगे कि चुनाव लड़ेगा कौन। बाकी समाजवादी पार्टी जो भी कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करेगी और हमारा काम होगा उसको जिताना। जी जूही जी, मेरा एक आपसे सवाल ये है, इसीलिए हम आपसे बिल्कुल सीधा संवाद कर रहे हैं। अभी इस डिबेट में हमने किसी और को अभी तक शरीक नहीं किया, ताकि देखिए एक बड़ी बात है। जब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल एक केस स्टडी बन चुका है अभी मौजूदा जो वर्तमान स्वरूप है राजनीति का। वहां पर ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हुआ तो जब ये सीधी टक्कर हुई तो ऐसी टक्कर में वहां पर भी देखिए लेफ्ट था, कांग्रेस थी, लेकिन जब वो कहीं नहीं दिखे तो ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले जो बड़ी कामयाबी थी उनकी ये थी कि वो अकेली नेता दिखी, अकेली नेता चुनाव लड़ रही थी। तो क्या समाजवादी पार्टी भी इसी रणनीति में? क्या आपको लगता है कि बसपा और या कांग्रेस इस तरह से पोजीशनिंग नहीं ले पाएंगे जिस तरह से आप? क्योंकि अगर ये चुनाव में बसपा और कांग्रेस आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा। जूही जी। रोहित जी, बसपा तो शायद अपना डिक्लेरेशन एक कर भी चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो अराजकता और अन्याय से भरा हुआ है, जिसमें प्रशासन का पूरा उपयोग हो रहा है, उसमें भी बसपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो आप जिला पंचायत सदस्य क्यों लड़े थे? एक विरोधाभास है इसमें। इस पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन पार्टियों का रास्ता लोगों के सामने क्लियर होता जा रहा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ सुविधा अनुसार रहेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने 2017 में हमारे सामने भी बड़ी चुनौती थी और तब भी नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही था, वो मुख्यमंत्री थे। हम अपने सिंबल के लिए भी उस समय लड़ रहे थे। तो कांग्रेस अपना संगठन बना रही है, वो लड़ेगी, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रोहित जी जी चलिए ठीक है, लेकिन जूही जी हमारा सवाल वही है कि जब ये जंग सीधी होगी तभी ये जंग निर्णायक होगी। ये हालांकि इस रणनीति पर आपकी पार्टी चलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जिस आक्रामकता के साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं उसी स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या आप चुनाव से पहले ये एक बड़ा हर्डल नहीं है, क्या एक बड़ी चुनौती नहीं है कि लोगों के बीच में इस तरह की पोजीशनिंग लेना? जूही जी। रोहित जी, जनता इसको ऑलरेडी एक सीधी जंग बना चुकी है। जो हमने जिला पंचायत सदस्य के चुनावों में देखा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हर मोड़ पर, उनकी हर दुर्व्यवस्था पर, उनके हर फेलियर पर प्रश्न करती रही है। जगह जगह हमने कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए आंदोलन भी किया और जनता के बीच भी गए हैं। तो जनता का चुनाव है, ये तो सीधी एक लड़ाई है ही। बाकी दल आए और भी अन्य दल आएंगे, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता एक निर्णायक जनादेश देती है और वो खुद ये निर्णय कर लेती है चुनाव आते आते कि किन दो पार्टियों में चुनाव होगा। सीधा चुनाव हम पिछले 3 चुनावों से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल।